बहुत समय पहले की बात है। हंसपुर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा भैरव सिंह एक बड़ा प्रतापी और महान राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने इसका कारण जानने के लिए कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला, पर फिर भी किसी से राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। उसी राज्य में धनिया नाम का एक किसान अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी सुंदर सी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। किसान का एक बेटा भी था जो 5वीं क्लास में पढ़ता था। किसान बहुत मेहनती था। वह रात दिन मेहनत करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी और अपने बेटे की फीस का इंतजाम कर देता था और इसी में बहुत खुश रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य का दौरा करने का सोचा। वह अपना भेष बदलकर एक सेठ बन जाता है और अपने राज्य की सैर पर निकल जाता है। कुछ समय तक घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरता है। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। वह धनिया था। धनिया ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह एक पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी मदद करेगा ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं। राजा बना सेठ किसान के सम्मुख जाकर बोला, अरे सुनो भाई, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। शायद यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं भी तुम्हारी हुई। तुम इन्हें अपने पास रख लो। ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। भला धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 पैसे कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या? राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा। आप सिर्फ 4 पैसे की कमाई करते हो और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। ये कैसे संभव है? सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। अच्छा, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 पैसों में से एक मैं नदी में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा को किसान का उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। राजा ने मंत्री से कहा, जाओ देवमल और उस किसान को खोजकर राज दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। बहुत खोजबीन के बाद मंत्री को किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। किसान को समझ नहीं आया कि उसे दरबार में क्यों लाया गया है। तभी राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। राजा को किसान के 4 पैसे का जवाब जानने की बेताबी थी, इसलिए राजा कहता है, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 पैसे का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 पैसों को किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 पैसे को नदी में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा।
इससे खुश होकर राजा ने किसान को बहुत से उपहारों के साथ विदा किया। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि आप भले ही पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, परंतु आप कभी भी आंतरिक शांति और सुख को कभी नहीं खरीद पाएंगे।